नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको पता होगा कि किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार पर जब से सुशांत सिंह राजपूत केस का सामने आया है उसके बाद से लगातार महाराष्ट्र की सरकार परेशानी में पड़ी है। आपने देखा होगा कि कई बार तो कंगना रनौत ने महाराष्ट्र की सरकार को हिलाकर रख दिया। इसके साथ ही कई बार अब तो ईडी का छापा पड़ने लग गया है महाराष्ट्र के घर पर। इसके साथ ही सीबीआई भी इस केस में काफी हद तक महाराष्ट्र की सरकार की जांच कर रही है, जिसकी वजह से दोस्तों लगातार महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे सरकार का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने क्या कहा है अपने बयान में वो जानना बहुत अहम है, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। बहुत काम की खबर है। और साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को तुरंत न्याय मिल जाए तो कमेंट में जस्टिस फॉर एसएसआर जरूर लिखना और वीडियो को सुशांत के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं कि पूरी खबर है क्या। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पार्टी की आलोचना की है और कहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और सीबीआई जांच से धमकाया नहीं जा सकता। ठाकरे ने एमवीए सरकार के शनिवार को 1 वर्ष पूरे होने के मौके पर शिवसेना के सांसद संजय राउत को दिए एक साक्षात्कार में यह बात कही है। रावत पार्टी के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक भी हैं। जी हां, ठाकरे ने कहा है कि इस सरकार को लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है और इसे ईडी और सीबीआई जांचों से धमकाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि बदले की राजनीति का कोई अंत नहीं है। मैं इस राह पर चलने के पक्ष में नहीं हूं। इस राजनीति विकृति को बंद कीजिए। उन्होंने यह बात उस वक्त कही जब 3 दिन पहले ही ईडी ने धन शोधन के एक मामले में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक से मुंबई और ठाणे के परिसरों में छापे मारे थे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस गठबंधन वाली उनकी सरकार अगले 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी और उसके बाद जनता निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि राकांपा प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पिछले वर्ष एमवीए सरकार के गठन के लिए शिवसेना से हाथ मिलाने का राजनीतिक साहस लिया है। ठाकरे ने भाजपा का नाम लिए बिना ही कहा कि कुछ लोगों ने सोचा कि ये तीनों दल कभी एक साथ नहीं आएंगे और शिवसेना के पास उनके पीछे आने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचेगा। शिवसेना और भाजपा ने 2019 में राज्य विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री पद को साझा करने के मुद्दे पर यह गठबंधन टूट गया और शिवसेना ने राकांपा और कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई घटना के मामले में उनके बेटे एवं मंत्री आदित्य ठाकरे को निशाना बनाए जाने पर किसी का नाम लिए बिना कहा, जब मुझे चुनौती दी जाती है तो मेरा उत्साह बढ़ता है। उन्होंने कहा, आपके भी परिवार हैं, बच्चे हैं और आप बेदाग नहीं हैं। केवल मैं नहीं बल्कि राज्य की जनता भी आपको सबक जरूर सिखाएगी। उन्होंने कहा, सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई घटना मामले का राजनीतिकरण घटिया राजनीति है, विकृति से भी खराब है। जी हां, आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे पर दोस्तों काफी सारे आरोप लगे थे और साथ ही काफी सारे बीजेपी के नेताओं ने तो ये कहा था कि आदित्य ठाकरे सुशांत सिंह राजपूत के साथ काफी बार मिले भी थे और कुछ ने तो ये तक कह दिया था शायद कि लड़ाई भी हुई थी। अब दोस्तों, इसी वजह से आदित्य ठाकरे के ऊपर उंगलियां उठने लग गई थी और आदित्य ठाकरे ने भी अभी अपना बयान दिया था और उन्होंने भी यही कहा था कि उन्होंने आज तक इससे गंदी राजनीति अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। मतलब साफ है कि उद्धव ठाकरे की फैमिली भी अब बहुत परेशान हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, उन लोगों का क्या जिन्हों को उद्धव ठाकरे की वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ी है। अब आप समझ सकते हैं कि वो लोग कौन से हैं। पहली बात कंगना रनौत, उसके बाद अर्णब गोस्वामी। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की सरकार की वजह से शायद इन लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अर्णब गोस्वामी को तो जेल तक जाना पड़ा था। अब दोस्तों, जब ये लोग एक बार फिर से चीखने चिल्लाने लग गए हैं, इस वजह से उद्धव ठाकरे सरकार कहीं ना कहीं अब डरती हुई नजर आ रही है और साफ साफ देखने को मिल रहा है कि इनके चेहरे पर डर देखने को मिल रहा है। अगर डरते ना तो इस तरह के बयान सामने ना आते हैं और इसी वजह से आदित्य ठाकरे भी अब काफी ज्यादा डरे हुए हैं। खैर, आपका इस बारे में जो कुछ भी कहना है आप हमें कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।